रवाना हुए और कुछ देर पहले चाइना के वजीर खारजा नई दिल्ली में लैंड हो गए। और इंडिया उस वक्त गए हैं वो जबकि इंडिया ने उनके जहाज लैंड होने से चंद घंटों पहले उनके कश्मीर के बयान की मजम्मत की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कश्मीर के बयान की मजम्मत की है इंडिया ने कि कश्मीर पे आपने जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही उनको वेलकम कहा है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ रिलेशंस रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन बिहाइंड द डोर्स इनके ऊपर बातचीत चल रही है। और वो ये है कि जो ब्रिक्स समिट है आगे, उस पे चाइना ये चाहता है कि पीएम मोदी वहाँ पर जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं। नहीं पता कि जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स है वो इसको कैसे देख रहा है, इसके मुतालिक उनके जहनों में क्या है। मैं उस खबर को हजम नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ कर दी कि वहाँ की खारजा। और कुछ देर पहले चाइना के वजीर खारजा नई दिल्ली में लैंड हो गए। अच्छा, ये वो दौरा है जिसके बारे में पिछली 3 या 4 नशिस्तों में मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूं, क्योंकि एक छोटी विंडो है दरमियान में जी। उन्होंने जाना है नेपाल, लेकिन एक विंडो है, एक दिन की विंडो, जिसके दौरान चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ सकते हैं। और इंडिया उस वक्त गए हैं वो जबकि इंडिया ने उनके जहाज लैंड होने से चंद घंटों पहले उनके कश्मीर के बयान की मजम्मत की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कश्मीर के बयान की मजम्मत की है इंडिया ने कि कश्मीर पे आपने जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही उनको वेलकम कहा है। तो बड़ी एक दुनिया एक करवट ले रही है, खित्ता, आलमी सतह पे दुनिया, ठीक है। और ये दौरा अब ये तय हो गया कि जयशंकर बीजिंग जाएंगे, ठीक है। और यहां पर फौरी तौर पे कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन नहीं है चाइना और इंडिया के दरमियान, लेकिन जो एतमाद खत्म हुआ था वो एतमाद बहाल हुआ। जाहिर है पहले इससे कुछ खामोशी के साथ कोई बातचीत, वो एतमाद आगे बहाल इंडिया और चाइना के दरमियान जो एक्सट्रीम एक्सकलेशन हो रही थी उसमें कमी आएगी। ये बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ रिलेशंस रिस्टोर करना चाहते हैं, बायलैटरल टॉक्स शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ट्रेड फोरम भी बनाना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिविलाइजेशन डायलॉग बिटवीन 2 कंट्रीज भी शुरू करना चाहते हैं, यानी सिविलाइजेशंस ऑफ बोथ कंट्रीज, इसके ऊपर एक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं। दिस इज़ बिग हिट, मतलब ह्यूज स्ट्रेटजी है ये। एक अगर आप ये देखें कि दोनों जो मुल्क हैं उनकी सिविलाइजेशंस तो बहुत पुरानी है, चाइना और भारत की। खैर हमारी भी वही है सिविलाइजेशन, हम उसको माने या ना माने, यानी फोर फादर्स और वो सब रूट्स तो जो है वहीं से आती हैं। लेकिन बिहाइंड द डोर्स इनके ऊपर बातचीत चल रही है। और वो ये है कि जो ब्रिक्स समिट है आगे, उस पे चाइना ये चाहता है कि पीएम मोदी वहाँ पर जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें और वो चाइना का विजिट करें। नहीं पता कि जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स है वो इसको कैसे देख रहा है, इसके मुतालिक उनके जहनों में क्या है। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है या नहीं है, ये फॉरेन अफेयर्स के लोग इसको कैसे देख रहे हैं वो बेहतर जानते हो। मैं उस खबर को हजम नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ कर दी कि वहाँ की खारजा पॉलिसी है। तो पहले तो पॉइंट है कि इमरान खान लड़ किससे रहा है। ये इसमें देखो यार, हमें तरकीब, मैं खान साहब का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, मैं उनके माशी फलसफे के शदीद खिलाफ हूँ। मगर मुझे ये बताएं क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया। इसमें क्या खान ने गलत कहा है मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है क्या? यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है क्या आज तक? इंडिया के मैं आज और तारीफ करता हूं इंडिया की। आज केजरीवाल जीता है, सबसे पहले उसको 3 मुबारकबादें पिछले सीएम्स ने दी हैं। ये जिन बंदों को आपने तैयार किया था, ये अपनी जीत के अलावा किसी इलेक्शन को ठीक ही नहीं समझते। और यार मुझे ये बताएं कि इंडिया क्वेड में चला गया, उधर से फायदा उठा रहा है, रूस से फायदा उठा रहा है, आपने क्या किया? 17,000 बंदे को। यार मुझे ये क्या है? दोस्तों आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को भारत पहुंच चुके हैं।
लेकिन इससे पहले एक बात और बता दें आपको कि भारत और चीन के बीच कई महीनों से सीमा विवाद चल रहा है और 15 दौर के बातचीत के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकला है। और ऐसे में चीन के विदेश मंत्री के दौरे से भारत चीन के बीच बड़ी खटाई को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में गलवान हिंसा के बाद चीन के किसी भी बड़े नेता या मंत्री का पहला भारत दौरा है। बड़ी बात यह है कि चीन के विदेश मंत्री भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस दौरे पर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने खुद ही भारत को यहाँ आने का प्रस्ताव दिया था और भारत ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने खुद बातचीत करने की कोशिश शुरू की है, तो इसके अच्छे परिणाम भी होंगे। लेकिन भारत आने से पहले वांग यी ने जो कुछ कह दिया है उनके भारत दौरे को फीका कर दिया है। दरअसल उन्होंने कश्मीर पर एक भारत विरोधी बयान दिया है। ये बयान उन्होंने आने से पहले पाकिस्तान में दिया था, यानी OIC की मीटिंग में उन्होंने ये बयान दिया था। चीन के विदेश मंत्री ने OIC की बैठक में कश्मीर मुद्दे पर अनावश्यक टिप्पणी की थी, लेकिन इस पर चीन या दुनिया के किसी भी देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इन देशों को यह देखना चाहिए कि भारत भी किसी के मामले में टिप्पणी नहीं करता है। यह देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन पर भी पाकिस्तान जैसी नीति अपनानी चाहिए। जैसे हम पाकिस्तान से कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान जब व्यापार के मुद्दों पर भारत से बातचीत करने की कोशिश करता है तो भारत यही कहता है कि पहले वो आतंकवाद को रोके तभी व्यापार की बात होगी। लेकिन चीन हमसे कहता है कि सीमा विवाद को अलग रखो और व्यापार को अलग रखो। लेकिन हमें लगता है कि जो हम पाकिस्तान को बताते हैं वही बात हमें चीन को बतानी पड़ेगी कि सीमा विवाद पहले सुलझाओ तभी व्यापार की बात होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। टॉप न्यूज़ पर मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।